अनाउंसमेंट पे हमने गए, हमें पता चला जी जो ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना, 15 फरवरी की 15 तारीख, ठीक है, 15 फरवरी 2024 को रिजल्ट अनाउंस हुआ, ठीक है। और पिछले क्वार्टर की निस्बत 51 रुपये अर्निंग के बाद आप डायरेक्ट 25 रुपये नेगेटिव पे जाते हैं, लॉस पर शेयर पे जाते हैं। तो जो कीमत में बदलाव है वो किस तरह का आया होगा, यहाँ पे हम चले जाते हैं 15 फरवरी ना, हिस्टोरिकल प्राइस तो 14,2 है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा फरवरी 25, जनवरी 24 की 31 पे आ जाते हैं। और सिर्फ हम एक महीने का देख लेते हैं, उस एक महीने में मार्च फरवरी, हमने जनवरी देखी, फरवरी 29, और यहाँ पे हम रिजल्ट देख लेते हैं। अच्छा, 29 फरवरी 24, 31 जनवरी, यकम फरवरी, 2 फरवरी, और यहाँ पे देखें 15 फरवरी। अब यहाँ पे आप देख लें, देखें 14 फरवरी को इसमें प्राइस अप आई थी, 155 रुपये पे क्लोज हुआ, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस है। और फिर यहाँ पे देखें आप, जैसे ही रिजल्ट आया 15 फरवरी 2024 को, ठीक है, 15 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024 कराची 10 बजे, ठीक है, 10 बजे 25 रुपये का डिक्लाइन आया, ठीक है। और यहाँ देखें 15 फरवरी 2024 154 पे था, 7 रुपये डिक्लाइन, और फिर 4 पे इसमें दोबारा डिक्लाइन आया, यानी 7 और 6 13 रुपये का डिक्लाइन आ गया 146। फिर बाद में जो न्यूज़ वगैरह आती हैं फिर उस बेस पे ना शेयर में अप डाउन आती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखें कि 2-3 दिन पहले ही शुरू हो गया था। देखें 164 से 9 फरवरी को ही, क्योंकि इनसाइड न्यूज़ आ जाती हैं, देखें 5 रुपये का, 10 रुपये का, 6 रुपये का डिक्लाइन है, और 7 रुपये दोबारा इंक्रीज आया, लेकिन दोबारा 13 रुपये का डिक्लाइन आ गया। तो अब ये साइकिल देख लें कि जब अनाउंसमेंट होती है तो इस साइकिल को आपने देखना है, यानी कि जो 6-7 दिन है उसमें आपने, जब आपने पहले वर्क किया होगा तो आपको अंदाजा होगा कि यार इसकी शेयर प्राइस ऊपर, जैसे ही अगर आप देखते हैं अर्निंग पिछले क्वार्टर की निस्बत कम आई है या ओवरऑल कम आई है 9 मंथ की या 1 साल की, तो आपने उसमें से एग्जिट लेना होता है, यानी आपने इस चीज़ों को देखना है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल पे। देखें, मैं फंडामेंटली इसके थोड़े बहुत हमें शवायद मिल चुके हैं कि इसमें बूम आएगा, एक तो सर्कुलर डेट की वजह से, सेकंड ये कि इसकी अर्निंग पिछले क्वार्टर की निस्बत यानी कि 9 रुपये थी, उसको इसने बीट करना है एटलीस्ट 12 या 14 रुपये। तो वो हम अब देख लेते हैं कि यहाँ पे इसके वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखें, ये वॉल्यूम्स हैं और ये कैंडल्स हैं। जिस तरह कि मैंने बताया अभी, अगर इसकी मैन सपोर्ट देखी जाए ना, अगर, तो यहाँ पे ये 3 रुपये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सपोर्ट्स का आप कैसे पता चलता है, देखें ये जो, ये वाली कैंडल है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है ना इसमें, इस कैंडल की जो यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गई और यहाँ पे आके दोबारा जो स्टॉक है बंद हुआ है ना, तो यहाँ पे आप इसकी मेजर सपोर्ट कंसीडर करेंगे हालिया करंट सिनेरियो में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। तो हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 380, और इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। तो ये आपको ब्लू लाइन बता देगी। अब देखिए यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, और अब चूंकि ना अब ये हिस्टोरिकल इसकी जो प्राइस है ना अप गई है ना, तो लिहाजा यहाँ पे ये लाइन बनना होता क्या है, अगर यहाँ पे आपने सपोर्ट लेनी है ना, मिसाल है अगर अभी देखा जाए ना, तो ये इसकी एक बहुत मेजर सपोर्ट है ये वाली। लेकिन वो ज़ाहिर है 156-57 है, वहाँ तक हम अभी वेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सिर्फ सपोर्ट लाइन का जो खुलिया है वो बताने लगा हूँ कि जब आप देखें एक लाइन खींचते हैं ना, तो फिर इसको आप चलते जाते हैं ना, तो देखें जहाँ जहाँ इसने, देखें ये सपोर्ट और रजिस्टर्स को काम कर रही है, देखें ये देखें यहाँ पे, देखें सपोर्ट ली है। अब ये जितना पीछे जाते जाएंगे ना हिस्ट्री में, तो जो जो जहाँ लाइन मैंने लगा दिया ना सपोर्ट, वो कहीं पीछे भी सपोर्ट का किरदार अदा कर रही होगी, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब देखें यहाँ पे ये सपोर्ट थी और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो जिस तरह का मैंने आपको पहले बताया हुआ है लर्निंग में, बेसिक में, आपको एडवांस में, कि जो पहले रेजिस्टेंस होती है जब क्रॉस हो जाती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, इसी तरह जो पहले सपोर्ट होती है वो जब ब्रेकआउट हो जाए तो वो फिर रेजिस्टेंस बन जाती है। तो यहाँ पे हम इसको आपने फिलहाल छोड़ देना है, ये तो एक बहुत वाइड एंगल में है ना, कि कहाँ 380 और कहाँ 156, अगर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता है, बहुत मंदी आ जाती है, तो फिर तो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना ली इसकी, ठीक है, 380। अब हमने रेजिस्टेंस बनानी है कि इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर ले ली, और ये जो इसकी बनती है इस वाली, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है, देखें इसके बाद ना सेलिंग आई थी आपकी, जी देखिए वॉल्यूम, इसके बाद सेलिंग आई थी। अब इससे आगे ना अगर हम देखें ना, तो इससे आगे कहीं भी ग्रीन लाइन के बाद मेजर, अभी देखें ये भी कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप ले सकते हैं एक, ये भी रेजिस्टेंस, लेकिन ऑलरेडी यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुकी है। तो आपने इस ग्रीन के बाद जो आपकी मेन लाइन है, ये देखें यहाँ पे, और ये चीज़, इसके बाद देखें यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई है, तो ये इसकी एज ए रेजिस्टेंस शुमार होगी। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको रजिस्टर कर लेंगे, और ये 437 रुपये है, ठीक है, ये तो उस पे। अब यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये वाली जो कि यहाँ की सपोर्ट, इस जगह की सपोर्ट है,
यहाँ की देखें, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया, इसको इसने ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे चैनल पे आई, तो यहाँ पे हमने पहले अभी चैनल भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये एरिया देखें यहाँ पे बन जाता है और यहाँ की इसकी सपोर्ट अभी 496 पे है, 414 पे इसकी सपोर्ट नजर आ रही है। और अगर इसको हम मजीद अगर बारीकी में जाएं तो सपोर्ट को हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ये चीज़। अब ये इसकी एग्जैक्ट इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है और जो कि फिगर आ रहा है 408 का। अब मार्केट देखें ऊपर पहले भी गई है 408 और दोबारा इसने नीचे पुश किया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चैनल बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपकी बन जाएगी यहाँ से ये चीज़, ठीक है। और देखिए यहीं पे सपोर्ट लेता जा रहा है, ये आपका ट्रेंड बन रहा है ना। और दोबारा अगेन जो ऊपर का इसका जो फॉर्मेशन हमने ड्रॉ करनी है, अब ये फॉर्मेशन है देखें। अब इसके अंदर ही मार्केट इसने पीएसओ ने परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ जब ब्रेकआउट दिया तो अब ये जो है ना, ये इसकी सपोर्ट बन जाएगी। और इसको अगर हम यहाँ देखें 19 मार्च, 18 मार्च, 17 मार्च, आज 16 है, तो 17 मार्च को ये मार्केट ओपन होगी, ठीक है। तो 17 मार्च की सपोर्ट बनती है इस जगह, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं बड़ी तफसील से आपको बता रहा हूँ ताकि 17 मार्च, और यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये जो एरिया है इसका, ये मैन सपोर्ट का किरदार अदा करेगा, ये चीज़, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, और उसका कलर हम कर लेते हैं रेड। अब जब इसको ये ब्रेक करेगा ना, तो ये इस चैनल के अंदर आ जाएगा और फिर इसमें डाउनफॉल आएगा। लेकिन चूंकि जो न्यूज़ेस हैं या जो खबरें चल रही हैं वो इसके हक में है, तो लिहाजा हम इसको लेके चल रहे हैं एज ए सपोर्ट। तो अब आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, जो मैन क्वेश्चन आता है। अब देखें यहाँ पे ये इसकी अनाउंसमेंट भी है ना, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पढ़ें, अनाउंसमेंट पीरियड हाफ ईयर 25, क्वार्टरली अर्निंग 13 रुपये 42 पैसे, टोटल करंट अर्निंग होगी 19 रुपये 48 पैसे, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टर इसका बेस्ट आया, लेकिन इसमें देखिए डाउनफॉल आया है क्योंकि जो पिछला क्वार्टर था उसकी निस्बत इसमें जो अर्निंग थी वो कम हुई है। ये 13 रुपये थी जबकि वो पिछली 26 रुपये थी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन भी आपने देखना होता है। अब यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो अब यहाँ पे आपकी एंट्री जो बनती है वो बनती है 380 रुपये, ठीक है। 380 पे एंट्री लेंगे और 408 से पहले आप निकल भी सकते हैं। और इन केस अगर ये 408 पे सपोर्ट लेता है तो फिर ये जाएगा, अगर यहाँ पे हम ये इस लेवल पे, यहाँ पे फिर आपने ये जो लेवल है इस लेवल को ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और इस लेवल को, और इसको हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अब ये इसकी सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुकी हैं चैनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, आपने ये चीज़ भी देखनी है कि इसमें बाइंग आ रही है, जो कि गुड साइन है। अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम से बाहर कम हो गई थी। एक तो रमजान भी है इस वजह से, सेकंड ये है कि जाहिर सी बात है इसमें डाउनफॉल आ रहा था तो सेलिंग इतनी नहीं आ रही थी, ठीक है। क्योंकि इसकी जो फंडामेंटल है या जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी हद तक शेयर प्राइस से मैच कर रही है, और शेयर प्राइसेस में भी इंक्रीज आना है, ठीक है। तो अभी आपको 396 रुपये पे मिल रहा है, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट करना है। अच्छा, इसमें तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये कि आप इसके एटलीस्ट यहीं पे, यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेता है ना, अगर फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें इसकी, चलो मैं इसको आपको थोड़ा और एंट्री लेवल बता देता हूँ। ये इसका एंट्री लेवल बन गया जी। ये अब यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा है, ठीक है। 97, 405 को अगर ब्रेक करता है और 405 से ऊपर ये क्लोज होता है तो आप इसमें बेफिक्र होकर एंट्री ले सकते हैं। एटलीस्ट ये 410, 412 तक जाएगा, 4 से 5 रुपए की ट्रेडिंग देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अभी एंट्री लें तो फिर आपने इस पे यहाँ एग्जैक्ट 200 से 300 शेयर ले लेने हैं मिनिमम, और अगर आपने एंट्री लेनी है। और फिर यहाँ पे इसका जो 380 का लेवल है, 380 के लेवल का वेट करना है। और 380 का लेवल ये ब्रेक नहीं करेगा, ज़्यादा चांसेस ही हैं जो वॉल्यूम बता रहे हैं और इंडिकेटर्स बता रहे हैं। तो इसके अलावा देखें, अगर आपने एक इंडिकेटर इसमें और ऐड कर लेते हैं हम, RSI। फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न पे आपको बताया, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, एक ये कर लेते हैं। और यहाँ पे भी देखें थोड़ा सा डाउन फाइल की तरफ ही आ रहा है, ये ओवरबॉट नहीं है, 70 से ऊपर हो ना। अभी देखें 64 पे है ना, ये 64 पे है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लें, ठीक है, ये एक्यूरेसी पे 14 पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 40 और यहाँ पे 80 है। तो अगर ये 70 से ऊपर होता ना तो फिर ये अवर बांटता। देखें ये 70 से ऊपर गया ना जितना भी, तो इसमें डाउनफॉल आया, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई है। और फिर यहाँ पे देखें ये 37 से ऊपर हुआ तो इसमें अप ट्रेड आया। अब इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, जो कि ज़्यादा चांसेस यही है कि 381, 382 फिगर आप नोट कर लें, वहाँ पे आप एंट्री में ले सकते हैं। अभी भी एंट्री लेते हैं और इसमें थोड़ा सा बूम आता है, ये 405 से 409, 410 तक ही जब जाता है तो वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। तो अभी इसमें 1 महीना है, ठीक है। तो RSI में थोड़ा सा डाउनफॉल बता रहा है। RSI मतलब ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, ये ओवरबॉट और ओवर सोल्ड को बताता है ना। अब इसमें अगर यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं और एक नया जो इंडिकेटर है हम इसमें ऐड कर देते हैं, EMA जो है, मूविंग एवरेज
एक्सेप्शनल। अभी यहाँ पे ये मूविंग एवरेज भी देखें, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली और यहाँ पे ना ज़्यादा चांस है कि इसके इस जगह पे ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर यही 379 और 370 का जो एरिया है, अब यहाँ पे ऑलरेडी आज ऑफ है। अगर आज की मूवमेंट हम कल की मूवमेंट देखते हैं तो होपफुली ये 300 यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है 380 पे यहाँ पे मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सा देखना, देखें जहाँ जहाँ इसने सपोर्ट ली है ना तो फिर ये ऊपर गया है, तो यहाँ पे अभी इसकी सपोर्ट आनी बाकी है, कुछ ये ऊपर जाएगी और कुछ ये नीचे आएगी, तो जिसका सेंटर पॉइंट बन रहा है 380 रुपये। तो 380 का आप वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कुछ आपने एंट्री लेनी है तो आप 200 से 300 शेयर लेके कम कैपिटल के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और फिर ये अगर ऊपर चला जाता है जो कि ज़्यादा चांसेस है, लेकिन आपने रिजल्ट को भी देखना है। आपने अप्रैल की 20 से 21 तारीख से पहले पहले आपने इसको देख लेना है। अगर इसकी जो टेक्निकल हैं वो अगर बेहतर आ रहे हैं, नज़र आ रही है कि वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और शेयर प्राइस एक्शन जो है ना फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप स्टे करें। अदरवाइज अगर ये वॉल्यूम मजीद डाउन जाते हैं, इस साइड पे इनका डिक्लाइन आता है, अभी तक अप्रैल काफ़ी दूर है ना, 1 माह है, तो आप देखते रहें इसको। ज़ाहिर सी बात है जब आप स्टॉक लेते हैं उसको वॉच लिस्ट में रखते हैं तभी आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये टोटल कंप्लीट ज़ाहिर सी बात है आधे घंटे की वीडियो, इसको मैं 2-3 पार्ट्स में करूँगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक एटलीस्ट, या पार्ट 4, तो वो आपने देखना है। और इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, इसमें देखिए मैंने कोई खास इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, जस्ट इसका जो फॉर्मेशन ड्रॉ की है और इसके अलावा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बताया। अब चूंकि ये बजाय तो डाउनफॉल में, लेकिन देखें यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ना यहाँ से ऊपर आया और यहाँ पे इसको रेजिस्ट कर रही है, और इसकी मेन रेजिस्टेंस जो है ना वो 439 है, ठीक है। तो फिलहाल जो माइनर सी रेजिस्टेंस है वो 405 रुपये है, और 405 पे अगर सपोर्ट करता है फिर ये ऊपर की जाने मूव करेगा। तो होपफुली आपको वीडियो आज समझ में आई होगी। इसको मैंने आपको टोटल वीडियो में बता दिया है कि आप यहाँ से जैसे ही स्टॉक पिक करते हैं फिर आपने क्या क्या चीज़ देखनी है, पिछला क्वार्टर आपने कैसे रीड करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो शेयर प्राइस की जो वैल्यू है वो भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पे मैं मेन पेज पे इसके हम आते हैं तो यहाँ पे देखें चीज़ें आपको ट्रेंड का यहीं पे पता चल जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसका बीटा देखें तो 1.57 है। बीटा का ऑलरेडी आपको पता होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी फ्लक्चुएशन है। जो एक होती है वो इंडेक्स के मुकाबले में मसावी होता है, सेम होता है। जो एक से ऊपर यानी 1.5, 1.2, 1.8, 1.10, 1.20 या एक से ऊपर जितना भी होगा तो वो इंडेक्स के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ऊपर और नीचे आ रहा है, यानी कि उसमें फ्लक्चुएशन जो KC 100 इंडेक्स है उसके मुकाबले में इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। अच्छा, जो डिविडेंड यील्ड है इसकी वो भी आप देख लें। डिविडेंड यील्ड इसकी 2024 में इसने 10 रुपये दिए, 2023 में इसने 7 रुपये, 2022 में 10 रुपये और 2021 में इसने 15 रुपये दिए। तो 25 में अभी तक इसने अनाउंस नहीं किया, तो थर्ड क्वार्टर में भी कि ये अनाउंसमेंट करें, नहीं तो फोर्थ क्वार्टर में लाजमी इसने डिविडेंड भी देना है। तो वो चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। बोला लेटेस्ट डिविडेंड इसने 10 रुपये दिया है, ठीक है। डिविडेंड लेटेस्ट क्वार्टर जो 2024 का फोर्थ क्वार्टर था उसने उसमें दिया, यानी फोर्थ क्वार्टर में ही ये दे रहा है, थर्ड या सेकंड क्वार्टर में ये नहीं दे रहा। तो यहाँ पे भी हमने इसको समझ लिया चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको किसी हद तक जो टेक्निकल एनालिसिस है और साथ फंडामेंटली जो टचिंग है कि आपने अगर 1 महीने के लिए किसी कंपनी को चूज करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।